अभी तक हमने देखा कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है एंड विशिंग अपना नेम टॉप 50 में सर्च कर रही थी, जो कि उसको मिल भी गया। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी कि फाइनली मैं टॉप 50 में आ गई। वनसेन जो कि हमेशा की तरह फर्स्ट आया है, उसने विशिंग को कांग्रेस करा, लेकिन अब क्योंकि उसे टीचर बुला रहे थे इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। अब हम जेनियो को देखते हैं, जो कि वो भी विशिंग के पास उसे कांग्रेस बोलने आया है एंड आइसक्रीम देने लगा, ये बताकर कि यह मुझे कोई देकर गया है पर मैं ये तुमको दे रहा हूँ। तो तब विशिंग कहती है कि क्या तुम इंसल्टेड फील कर रहे हो कि अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती? अगर ऐसा है तो तुम ये ख्याल भूल जाओ कि मैं तुम्हें वापस से पसंद करने लगूंगा, क्योंकि अब ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको जनू बस देखता ही रह गया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनसेन के टीचर वनसेन की क्लास से बिशिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये बताकर कि आज से बिशिंग भी आप सभी की क्लासमेट है। तो तब वनसेन बिशिंग को देख कर खुश हो रहा था, लेकिन जब टीचर बताते हैं कि बिशिंग की सीट लास्ट वाली है क्योंकि वही खाली है, तो ये देखकर वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे वनसेन के साथ बैठना है। कि तभी गागी उठी और पीछे जाकर बैठ गई ताकि ये दोनों एक साथ बैठ सके, और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि बिशिंग जल्दी से वनसेन के पास आकर बैठ जाती है एंड काफी ज्यादा खुश होने लगती है। रात में हम देखते हैं कि गावकियाई, वनसेन, चाओ और बिशिंग ये सभी बाहर पार्टी करने आए हैं बिशिंग के पास हो जाने की खुशी में। लेकिन जब जैसे ही यहाँ माज आया तो उसे देख चाओ डरने लगा एंड बिशिंग भी हैरान हुई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि क्यों, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता हूँ? तो वही चाओ बिशिंग से पूछने लगता है कि कहीं ये खाना खाने के बाद हमें मारेगा तो नहीं? तो तब बिशिंग बोलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग हैं, ये हमें कुछ नहीं कर सकता। वेल, अब हम माज को गागी के साथ बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली गागी ने माज को यहाँ बुलाया था, ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी चाओ आकर कहने लगा कि क्यों ना हम बीच पर चले। फायर वर्क करने पर गावकियाई मना कर देती है, ये बताकर कि हम बीच पर नहीं बल्कि स्कूल में जाकर फायर वर्क्स करेंगे। फिर ये सभी स्कूल में आ जाते हैं और जब जैसे ही फायर वर्क्स करने लगे तो तब ये नजन सभी को काफी ज्यादा पसंद आया, जहाँ माज भी गावकियाई को देखकर खुश हो रहा था तो वही चाओ भी। लेकिन तभी शोर सुनकर टीचर मिंग भी यहाँ आ गए और डांटने लगते हैं। तो तब विशिंग, बंगस एंड माज ये तीनों तो भाग गए, लेकिन गांव की नहीं गई और उसको ले जाने के चक्कर में बेचारा चाव भी फंस जाता है, इसलिए इन दोनों को पनिशमेंट मिली। बिशिंग दूर से देखते हुए कहती है कि भला गावकियाई भागी क्यों नहीं? तो तब माज बताता है कि गावकियाई हमें यहाँ जानबूझकर लाई थी ताकि अपने फादर को परेशान कर सके, वह ऐसा ही करती है, उसने कई बार मुझसे अपने फादर को परेशान कराया है। मैं समझता था कि गागी मुझे पसंद करती है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि वह सिर्फ मेरा यूज कर रही थी अपने फादर को परेशान करने के लिए। वेल, माज वनसेन को बाय बोलकर यहाँ से चला गया। तो तब विशिंग पूछने लगती है कि भला तुम्हारी इससे दोस्ती कब हुई? तो तब वनसन कहता है कि बस हो गई थी। दूसरी तरफ गागी और चाओ दोनों जब एज अ पनिशमेंट रनिंग कर रहे होते हैं, तो तब चाओ गागी के पूछने पर बताता है कि मैं मास्टर कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। तो ये सुन गागी कहती है कि मैं भी किसी दिन तुम्हारी हेल्प कराना पसंद करूंगी। पहले हमने एक सीन में हम देखते हैं कि कल वनसेन का जेनियो के साथ बास्केटबॉल मैच है, इसलिए विशिंग वनसेन को चेयर अप करने के लिए पेंट कर रही होती है कि वनसेन तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो तब वनसेन बोलता है कि थैंक्स, पर माफ करना तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं। तो तब विशिंग सब रखने लग जाती है। तो तब वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। वेल, विशिंग के फेस पर पेंट लगा होता है, इसलिए वनसेन जब बहुत हिम्मत करने के बाद उसे क्लीन करने लगा तो तब विशिंग वनसेन को बस देखती ही रह गई, यानी आज उसने पहली बार वनसेन के लिए कुछ फील करा। वेल, अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि विशिंग जब स्कूल आई तो पता चला कि उसका बैनर किसी ने फेंक दिया था और अब वो खराब हो चुका है, इसलिए विशिंग परेशान होने लगती है कि भला ऐसा कौन कर सकता है। वनसेन कहता है कि कोई नहीं, वैसे भी कल तो तुमने मुझे सपोर्ट कर ही दिया था, पर बिशिंग मानती नहीं है और स्टोर रूम आ जाती है फिर से बैनर बनाने के लिए। तो तब यहाँ टंगी आ गई और उसकी बातों से पता चला कि बिशिंग के बैनर को उसी ने खराब करा था। बिशिंग पूछती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, यानी तुमने ऐसा क्यों करा? पर चलो छोड़ो, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी, फिलहाल मुझे जल्दी जल्दी दूसरा बैनर रेडी करना है। और जब सामान ढूंढने लगती है कि तभी टंगी विशिंग को स्टोर रूम के अंदर लॉक करके चली गई। विशिंग परेशान होने लगी तो वही वनसेन का मैच जो कि स्टार्ट होने वाला था कि तभी वनसेन देखता है कि बिशिंग विंडो में से वनसेन को चेयर अप कर रही है, इसलिए देखकर वो खुश होने लगा क्योंकि उसे बिशिंग का ही वेट था। लेकिन तभी अचानक बिशिंग जिंगन स्टूल्स पर खड़ी थी, वो गिर जाते हैं और बिशिंग वहीं पर लटक गई, जिस वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती है। वनसेन जब यह चीज देखता है तो तब वो बिशिंग के लिए इतना ज्यादा परेशान हुआ कि मैच छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग गया बिशिंग को बचाने के लिए, जो सब देखकर जनू हैरान हुआ। और फिर
फाइनली वनसेन स्टोर रूम में आकर विशिंग की हेल्प कराए उसको नीचे उतरवाने में। विशिंग को वनसेन का ऐसा करना अच्छा लगता है कि तभी उसे एक पास्ट याद आने लगा कि जब बचपन में किसी एक जगह पर वो लॉक हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी, जिस वजह से विशिंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो तब एक लड़का उसे बचाने आया था, जहां उस लड़के के हाथ पर विशिंग को बचाने के चक्कर में चोट भी लग जाती है, पर वह तब भी विशिंग को बचाता है। लेकिन जब बाद में विशिंग को होश आया तो उसने अपने सामने जेनियो को देखा था और उसके हाथ पर पट्टी भी बंधी हुई थी, जिस वजह से विशिंग को लगने लगा था कि उसकी जान जेनियो ने बचाई है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि यह सोचना उसकी गलती थी। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां जनू भागता हुआ विशिंग की फिक्र में आया और पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो तब वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी थी। जेनी पूछता है कि क्या ये तो बचपन में एक कैट ने स्क्रैच मार दिया था। तो तभी शिंग और अच्छे से कंफर्म हो गई कि इसका मतलब बचपन में मेरी जान जेनियो ने नहीं बचाई थी। फिर बाद में वो वनसेन से पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। वनसेन बोलता है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो तब भी शिंग चुप हो गई और इस टाइम वनसेन का हाथ भी नहीं देख पाई क्योंकि वो कवर था। पर अब विशिंग को लग रहा है कि बचपन में वनसेन ने ही उसे बचाया था, जिस बात को वो पता लगा कर ही रहेगी। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा है कि कैसे कुछ दिन तक मौसम खराब रहेगा। तो वही विशिंग ने अपने भाई की बास्केटबॉल टी शर्ट देखी, जिसे वह उतार कर यहाँ से ले गई, जबकि उसका भाई उसे रोकता रह जाता है क्योंकि वह उसकी फेवरेट टी शर्ट थी। दूसरी तरफ वनसेन विशिंग के लिए स्टीम बन्स बाय करने आया है, लेकिन तेज बारिश की वजह से रेस्टोरेंट के ओनर अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहे थे। वनसेन ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी, लेकिन वह तब भी नहीं माने। एंड अब क्योंकि सामान भीग रहा था, इसलिए वनसेन सामान अंदर रखवा में उनकी हेल्प करा देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वनसेन बन्स लेकर भी शिंग के आने का वेट कर रहा है। इसका मतलब रेस्टो ओनर ने वनसेन को बन्स बनाकर दे दिए थे क्योंकि उसने उनकी हेल्प कराई थी। और फिर जब विशिंग आई तो वो उसे वो बन्स दे देता है। विशिंग पूछती है कि तुम भीग कैसे गए, और फिर तभी अपने भाई की टी शर्ट निकाल कर वनसेन को देने लगी और रिक्वेस्ट करती है कि इसे तुम अभी यहीं पर चेंज करो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वनसेन के हाथ पर मार्क देख सके। लेकिन जब जैसी बेल बज जाती है तो वनसेन बहाना करके जल्दी से अंदर चला गया। वेल अब हम देखते हैं कि सेक्शन ए और बी दोनों की क्लासेस साथ में ली जा रही हैं। एक्चुअली ये इनके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और बाकी पूरे स्कूल की छुट्टी है मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए सभी चिढ़कर बैठे हुए थे कि भला हमारी छुट्टी क्यों नहीं हुई। विशिंग वनसेन के लिए एक नोट लिखती है जिसको चाओ वनसेन के पास फेंकने वाला था, लेकिन तभी जानियो ने डायरेक्शन चेंज कर दी और वो नोट डायरेक्ट टीचर मिंग के पास जाकर गिरा। टीचर मिंग उसे रीड करते हैं, जिस पर विशिंग ने ये लिख रखा था कि सॉरी, मैं तुमको अपने सामने टी शर्ट चेंज करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो ये सुन सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। टीचर पूछते हैं कि कौन है ये बदतमीज जिसने ऐसी बकवास लिखी है। तो तब भी शिंग को खड़ा होना पड़ता है, जिसके लिए वनसन परेशान होने लगा। फिर टीचर पूछते हैं कि अब वह इंसान खड़ा हो जाए जिसके लिए यह नोट लिखा गया था। तो अब इससे पहले कि वनसेन उठ पाता कि तभी चाओ, गागी और जेनियो ये तीनों उठकर खड़े हो जाते हैं विशिंग को बचाने के लिए। टीचर कहते हैं कि जरा देखो तो कैसे इन बदतमीज ने अपनी गैंग रेडी कर रखी है। और फिर विशिंग से कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए 3 लोग खड़े हुए हैं, इसलिए अब तुम 3 केमिस्ट्री के पेपर्स दोगी। तो ये सुन वो काफी ज्यादा परेशान होने लगी क्योंकि विशिंग के दोस्तों का सपोर्ट उसे भारी पड़ चुका था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग का भाई जिसका नाम लिन है, उसे सभी लोगों ने घेर रखा है और वह सभी लिन से अपने पैसे मांग रहे हैं। एक्चुअली लिन ने जो इन सभी को हेयर कलर बेचा था वह खराब कंपनी का था, जिस वजह से इन सभी को प्रॉब्लम आई है। तो तब लिन सभी को यकीन दिलाने लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, यानी मैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स बाय करके लाया था। कि तभी माजी भी यहाँ आ गया और बोला कि हमें मिस्टर गांव ने भेजा है तुमसे पैसे लेने के लिए विद इंटरेस्ट। और फिर जब वो लिन के प्रोडक्ट्स को देखने लगा तो तब लिन लोगों को बताता है कि यही वो पसंद है जिसने मुझे खराब क्रीम बाय करी थी, इसलिए आप सभी इससे पैसे मांग लो। और फिर तभी वह मौका देखकर भाग गया। तो तब पब्लिक माज को घेर लेती है और पैसे मांगने लगी। इसका मतलब लिन माज को फंसा कर यहाँ से भाग जाता है। वेल अब हम देखते हैं कि लिन जो कि अपने घर पर बैठा हुआ था, तो तभी शिंग उससे पूछती है कि तुम ये क्या पहनकर बैठे हुए हो। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली ये न्यू रेन कोट है जो मैं सेल करने वाला हूँ, बताओ ये कूल है ना। तो तभी शिंग ये कहते हुए यहाँ से चली गई कि कोई पागल ही होगा जो इसे बाय करेगा। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लिन कैसे विशिंग के स्कूल के बाहर रेन कोट को सेल करने आया हुआ है एंड वनसेन को पकड़ लेता है कि प्लीज इस रेन कोट को बाय कर लो, मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो तब वनसेन को रहम जाता है और वह
लिन से रेनकोट बाय कर लेता है, पर जब वनसेन उस रेनकोट को पहनकर स्कूल के अंदर जा रहा था तो तमाजी के दोस्त कहने लगे कि यह लिन है, क्योंकि हमने लिन को सुबह इसी रेनकोट में देखा था। फिर बस होना क्या था, ये सभी लोग वनसेन को लिन समझकर काफी बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि वनसेन की काफी बुरी हालत कर दी। और जब बाद में माज ने देखा कि यह तो वनसेन था तो वह काफी बुरी तरह शॉक रह गया। वेल अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया जाता है जहां टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मौसम पहले से भी ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए अब आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी। तो ये सुन वो सभी काफी ज्यादा खुश होने लगे, लेकिन जब बीसिन को चाव ने बताया कि वनसेन मेडिकल रूम में है, उस बेचारे को किसी ने काफी बुरी तरह मारा है, तो ये सुन बीसिन जल्दी से भागती हुई मेडिकल रूम आती है और वनसेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगी। वनसेन ने बशिन के भाई वाला रेनकोट पहन रखा था, इसलिए बशिन सॉरी करते हुए बताती है कि यह जरूर तुम्हें मेरे भाई ने सेल करा होगा, मैं उसकी साइड से तुमसे माफी मांगती हूँ और अगर तुम कहोगे तो इस रेनकोट के पैसे भी मैं अपने भाई से वापस लाकर तुम्हें दे दूंगी। तो तब वनसेन कहता है कि नहीं, मुझे ये रेनकोट क्यूट लगा था इसलिए मैंने इसे बाय करा था। और यहाँ वनसेन बशिन को माज के बारे में भी नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि अगर बशिन को पता चला कि मुझे माजी ने मारा था तो वो उसे और भी ज्यादा गलत समझने लगेगी। वेल बशिन फिर से वनसेन को कुछ पहनने के लिए देती है और जिद करने लगती है कि प्लीज इसे अभी यहीं पर चेंज करो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वनसेन के हाथ पर मार्क देख सके, पर जब वनसेन इस बात के लिए माना ही नहीं तो तब बशिन को साइड में आना ही पड़ा। तो तब जाकर वनसेन अपने कपड़े चेंज करता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे माज को एक दूसरी गैंग ने रोक रखा है, क्योंकि माज की इनमें से एक पर्सन से लड़ाई हुई थी और अब इससे पहले कि यह सभी माज को मार पाते उसे सबक सिखाने के लिए कि तभी वनसेन बीच में आ गया और लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग मानते नहीं है बल्कि वनसेन से इस मैटर से दूर रहने का कहने लगे। तो तब वनसेन ने उन लोगों के ऊपर अपना सामान फेंक दिया और माज को अपने साथ यहाँ से भगाकर ले गया। दोनों काफी दूर तक भागते हैं, लेकिन एक जगह आकर फंस गए। दूसरी गैंग को लगता है कि अब ये दोनों हमसे बच नहीं पाएंगे, लेकिन तभी इन दोनों ने इन सभी के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से वह पूरी गैंग यहाँ से भाग जाती है और वनसेन एंड माजी दोनों बच गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे माज वनसेन को थैंक्स कर रहा है, तो तब वनसेन समझाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं जीना चाहिए। तो तब माजी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, यानी किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। तो तब वनसेन माजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो कभी कभी मेरे घर मुझसे मिलने आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो ये सुन माजी इमोशनल होने लगा कि कैसे इतना अच्छा लड़का उससे दोस्ती करने के लिए रेडी है। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वनसेन अपने घर पर बशिन को स्टडी करा रहा है, लेकिन बशिन का सारा फोकस वनसेन के शोल्डर पर होता है। इसलिए जब ये दोनों शोल्डर से रिलेटेड कुछ पढ़ने लगे तो दबीशिन जिद करने लग जाती है कि तुम मुझे अपना शोल्डर दिखाओ। फंगस ने काफी मना करा, क्योंकि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन तभी अचानक बशिन वनसेन के ऊपर गिर गई, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। वनसेन बशिन को देखने लगा तो वही बशिन वनसेन को। इस बीच दोनों की हार्ट बीट भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।